बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा नाम फ़रता है। मैं हाउसवाइफ हूँ और 2019 में मैंने दुआ की थी अपने बेटे के लिए। वो क्योंकि ऑटिज़म की तरफ जा रहा था, अभी उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ था, तो डॉक्टर सेड दैट उसका डायग्नोसिस तो डॉक्टर सेड कि इसके जो सिम्टम्स हैं और जो ये कुछ इसकी ऐसी बिहेवियरल आप समझ नहीं कि उसके ऐसे थे कि वो ऑटिज़म की तरफ जा रहे थे। और उस वक्त मुझे ऑटिज़म का उस तरह नहीं पता था, एंड देयर वर थिंग्स गोइंग ऑन इन माय फैमिली ऑलरेडी। तो आपको पता है ना, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हर चीज़ का वहम और हर चीज़ से डर लगना, और क्योंकि मैं होती भी बाहर थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा जो है ना, जैसे मुझे बचपन से कहते थे कि इसको तो कुछ थोड़ा सा कह देना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो मुझे ये नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था कि बच्चों को ना इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। उस वक़्त सिर्फ मेरा एक बेटा था, फिर मेरा दूसरा भी बेबी हुआ, तो ही वाज़ नॉर्मल ये भी था, लेकिन ये कि जब ये 3 इयर्स का या 4 इयर्स का होता है, जो उनके लिहाज से इन्होंने माइलस्टोन्स बनाए होते हैं ना कि बच्चे को सब बोल लेना चाहिए, वो नहीं वो कर रहा था, उसने सेंटेंसेस नहीं बोल रहा था। और फिर एकदम से उसको यह कि जब वो रिसेप्शन में था भी, तो टीचर्स कहती थी कि ही इज़ नॉट रिसेप्टिव, और ना खाना नहीं उसने खाना, और इतना चिड़चिड़ा होता था कि ना मतलब बहुत एबनॉर्मल टाइप सा मुझे लगता था। एबनॉर्मल इन द सेंस उसका बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल लगता था। तो मुझे अभी तक याद है कि 2019 के शुरू में ना एक मिलाद था हमारे नेबर्स में, तो वहाँ पे एक आंटी थी, तो ना मुझे मुसलसल यूँ करके देख रही थी ना, तो मतलब कि वैसे होता है ना, कुछ लोग आपको प्यार से देख रहे होते हैं, तो मुझे था ये क्यों इस तरह ज़्यादा देख रहे हैं ना, मैं आराम से इस तरह बैठी हुई थी, तो उन्होंने ना सर की बात की। उन्होंने ना सर का कहा कि डॉक्टर जावेद हैं, वो ना ये बताते हैं, और यूँ करके। तो मैं ना, क्योंकि मुझे मेरा एक इशू था डॉक्टर्स से, आई डिडंट सी डॉक्टर्स इन अ वेरी गुड। तो ना मैंने कहा ये दिल में, मैंने कहा ये कौन सा डॉक्टर है जो अल्लाह की बातें करता रहा, मैं देखे, और ये मुझे क्यों देख रही है, मुझे क्यों बता रही है, आई डोंट वांट टू लिसन टू इट, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, व्हाई इज शी टेलिंग मी दैट। तो उन्होंने कहा वो ना यूँ बताते हैं, उन्होंने बताया, आपको कुछ नहीं। मैंने कहा देखिए, इस तरह नहीं हर एक को बता देते होते, चीज़ें पूछ के करते होते हैं। जैसे मुझे ये इन चीज़ों का पता था कि आप नॉट टू मच, लेकिन मुझे पता था कि जो पढ़ाइयाँ होती है ना वो ऐसे नहीं करते होते। दो मैं मुसलसल जो है ना दुरूशी बहुत ज़्यादा पढ़ती होती थी, पता और भी ना था लेकिन फिर भी नहीं, और खुद में क्या करती होती थी, बच्चों के ऊपर चारों कुल और कुरान मजीद, और मतलब इतना ज़्यादा पढ़ना, बिकॉज आई वॉज मैं ना सुकून ढूंढ रही होती थी। और हर कोई ये कहता था, हर कोई कहता ये था कि अल्लाह में सुकून है, लेकिन ये नहीं बताता था कि इस तरह नहीं, वो दूसरा जो है ना, तो मैं सुकून ढूंढ रही होती थी, और मुझे ना समझ नहीं आती थी मैं कौन सा सुकून ढूंढ रही हूँ ना, मतलब व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। तो मैं बहुत पढ़ाइयाँ करती थी, बहुत ज़्यादा, जो मुझे समझ, जो मुझे अच्छा लगता, अल्लाह का कोई नाम अच्छा लगता था ना, वो पढ़ना शुरू कर देती थी, मुझे अच्छा लगता था। सूरह रहमान मुझे बचपन से बहुत प्यारी लगती थी, मेरी दादी पढ़ा करती थी ना, तो मुझे वो जो लफ्ज़ था ना वो उनकी वजह से याद हुआ था, तो मुझे सूरह रहमान वैसे ही बहुत प्यारी लगती थी। वो भी पढ़ रही हूँ, सूरह यासीन भी पढ़ रही हूँ, और चारों कुल भी पढ़ रही हूँ, बच्चों पे फूंक रही हूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चे को वहाँ पे कुछ ना हो जाए। मैं चाहती थी मैं बच्चे स्कूल ही ना जाए ना, मैं इतना डरती होती थी। तो उन्होंने मुझे यूँ कहा, तो मैंने इग्नोर किया ना। तो मेरा एक फैमिली मेंबर है, वो बहुत बीमार था उस वक्त, तो मुझे ज़्यादा उसकी होती थी, मुझे ज़्यादा उसी की परेशानी होती, मैं उसी के लिए ढूंढ रही होती थी सब कुछ, अपना मुझे नहीं होता था, मैं उसी के लिए ढूंढ रही होती थी। तो मुझे था कि जहन में मेरे आया कि आई शुड टेल मम्मा अबाउट दिस ना, कि उसके लिए करें, मैंने तो नहीं इसका ना, मुझे मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर 2 months या 3 months माय मदर टोल्ड मी दैट सम इश्यूज जो थे ना वो बहुत हाई पॉइंट पे चले गए। तो एकदम से ना मुझे ये ख्याल है, मैंने कहा मैं एक औरत थी, वो ना इस तरह वो बात करी थी, नाम मुझे भूल गया, लेकिन कोई सूरह रहमान का वो कर रही थी। तो मम्मा सेड टू मी, फरदा आप ये बात तो नहीं करिए, आपकी खाला ने ना ये भेजी है वीडियो। मैंने कहा शायद ये, बट टिल देन मैं अपने लिए नहीं वो कर रही थी। तो उस पीरियड में अबान का बहुत, मेरा जो बेटा है उसका नाम है अबान, तो उसका बहुत हाइटेंड हो गया जो ये सिचुएशन थी। तो ऑटिज्म के तो कोई नहीं है, इलाज नहीं है ना, तो मुझे ये था, क्योंकि मैं दूसरे मामले में भी ना यही कहती थी अल्लाह जी से कि अल्लाह जी मैं नहीं मानती कि आपने ना किसी चीज़ का इलाज नहीं रखा, मैं नहीं मानती
थी। और ये जो लोग कहते हैं ना कि काला जादू जो होता है, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि जो काला जादू होता है ना उसका कोई तोड़ नहीं होता, वो काला जादू ही करता है, काले जादू वाले कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज पे नहीं मानती, मैं कहती आई डोंट बिलीव दैट। ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह जी का जो कलाम है ना वो काला जादू से भी पावरफुल ना हो। लेकिन होता है ना हर तरफ से वही बात हो रही हो, तो डर ये होता था कि हाँ होता है और ना पता नहीं क्या क्या, ये भी हो गया वो भी हो गया, बट ये नहीं मैं बिलीव करती थी कि अल्लाह जी जो है ना इसका वो नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम उसमें था भी कि देखो इसको भी हो गया, ये क्या हो रहा है, इसका तो कोई नहीं होता। तो जो था ना अभी जब ये डायग्नोसिस का होने वाला था तो मेरे पेरेंट्स ने भी ये स्टार्ट कर दिया हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे काकी जी का, जिनको असल में मैं मिलने आई थी आज, वो है ही नहीं आज। तो काकी जी का ना उन्होंने मुझे नंबर दिया एंड आई टेक्स्टेड हर। तो उन्होंने मुझे कहा कि, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ये दुआ करनी है और आप दोनों मियाँ बीवी ने ना मिलकर ये सूरह रहमान सुननी है। तो मुझे ये नहीं पता था कि अगर सूरह रहमान सुनने से आपकी तबीयत खराब होती है ना तो आपने रुक जाना है, मुझे ये बात नहीं पता थी, ना मुझे बाकी डिटेल्स पता थी, मुझे बस ये था कि देयर इज नथिंग एल्स। और वैसे भी इमोशनली और मेंटली मैं ऐसे पॉइंट पे आ चुकी हुई थी कि आई जस्ट वांटेड टू ट्राई एनीथिंग, आई वांटेड टू ट्राई एनीथिंग एंड आई थॉट दैट आई वांटेड टू डू इट फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय चाइल्ड। और जो एक बात जो मुझे नहीं पता थी कि आई वाज माय सेल्फ एट द टिपिंग पॉइंट, मुझे वो बात ही नहीं पता थी और मुझे समझ भी नहीं आई उस वक्त। तो जब सूरह रहमान मैंने की फॉर 7 days मैंने की, मेरी तबीयत ना ऐसे लगता था जैसे मेरे इधर ना कोई घुसा रहा है, कोई स्ट्रिंज घुसा रहा है और ना मेरी अभी जान निकल जाएगी। तो मैंने जबरदस्ती ना वो पूरी सुनी और मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया, मैंने काकी जी से भी नहीं शेयर किया कि मुझे था कि नहीं मैंने लाजमी दवाई लेनी है। मेरे हस्बैंड को नहीं कुछ होता था, हम दोनों ने अपना वो प्रोसेस किया। बट द थिंग वाज कि मैंने वो इसलिए वो फोर्सफुली किया क्योंकि जो 3rd डे था ना और मैं जब अपने बेटे को पिक करने गई ना स्कूल से, तो उसकी टीचर मुझे कहती है, मैंने तो किसी से नहीं शेयर किया, तो उसकी टीचर मुझे कहती है आपने इसकी क्या स्पीच थेरेपी स्टार्ट किया, आपने क्या किया है? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहती है आपने इसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट किया ना मम्मी, आई नो यू डिड दैट। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहती तो ये एकदम से इसको क्या हुआ है? मैं कि वो बिल्कुल ही उसने खाना भी स्टार्ट कर दिया, उसने बातें भी स्टार्ट कर दी, तो वो कहते हैं ना बहुत ही मैजिकल किस्म का वो। तो मैंने इसको कहा कि मैंने इसको नहीं कुछ किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना सूरह रहमान थेरेपी की। मैंने उसको वहीं पे गेट पे बताया, तो कहती है ये आपने मुझे जरूर बताना है क्या, और वो कह के ना वो चली गई। तो उससे मुझे ना वो हुआ कि अगर इस तरह इम्पैक्ट तीसरे बंदे को पता है कि इस तरह करके ना तो आई एम गोना फिनिश इट, आई एम गोना डू इट। और अल्लाह जी ने शायद ना मुझे ये दिखाया और मैं ना अपने ऊपर हंस रही थी कि उस दिन मैंने किस तरह आंटी को कहा कि ये मुझे बड़ा बता रही है और वही चीज मैं हम कर रही हूँ। तो उसके बाद अबान जो था ना उसका तो हो गया सही और माशाल्लाह उसका स्कूल में भी चलना शुरू हो गया एंड एवरीबॉडी थॉट कि जी। और हाँ उसके बाद आफ्टर 2 weeks जो था उसका डायग्नोसिस फाइनल होना था और डॉक्टर ने कहा इसको तो है ही नहीं, इसके तो ये वो चीज ही नहीं है ना, तो आपको किसने कह दिया था कि ये ना। और ये क्योंकि वो ना पैटर्न्स बनाता होता था और बहुत ना लोगों के लिए वो वियर्ड चीज थी, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट चीज फॉर लोगों के लिए और डॉक्टर्स के लिए। ओह नो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस ये नहीं ऐसा करते होते थे। उसके बाद ये हुआ कि 2020 में ना मेरा कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान आने का, तो ना और ना ये चल रहा था और मैं खुद वो तो ठीक हो गया, मेरा जो था ना वो बहुत अजीब सा हो गया, अजीब इन द सेंस आई कांट इवन एक्सप्लेन। मुझे बस ये पता है कि एक दिन मैंने रोते हुए काकी जी को फोन किया और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना कुछ टूट गया और वो ना नहीं जुड़ रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। तो ना उन्होंने मुझे कहा और 2-3 मैंने बातें सॉरी मैं हमेशा ये बात करते हुए इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज आई हैड मेनी क्वेश्चंस और जब भी मैं किसी से पूछती थी या तो मुझे डांट पड़ जाती थी या तो मुझे कहते थे पागल है, फजूल बातें करती रहती हैं, बट आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। मैंने प्लान किया था, मैंने रोना नहीं। आपको अपनी तकलीफ का उतना नहीं होता जितना आपको अपने लव्ड वंस का होता है और मुझे लगता था कि मैं अपने लव्ड वंस के लिए ना जान भी दे दूंगी। मैं अगर किसी के साथ कुछ करता तो अल्लाह था, लेकिन उस वक्त तो यही समझ आती थी ना कि मैं अच्छा करूँ किसी के साथ। जब मैं किसी के साथ कोई सपोजिटली अच्छा करती थी ना तो उसने मुझे कहना फरदा मेरे ना दिल से तुम्हारे लिए दुआ नहीं करती, तो मैं आगे से पता है अब्रप्टली क्या कहती थी, मैं उसे कहती थी नहीं तुमने मुझे नहीं देनी, तुमने मेरे पेरेंट्स को और उनको देनी, तुमने मुझे नहीं देनी, तुमने सारी दुआएं उनको देनी। मैं इस तरह ना ऐसे करके पागलों की तरह। और ना एक दिन मुझे कहीं से पता चल गया कि जो हसन बीबी फातिमा है ना
उनके लिए नफरत पड़ के ना, तो उनसे मतलब क्या मैं शर्मिंदगी होती है मुझे, मैं ये बात रिपीट नहीं करना चाह रही थी, बट मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं ना, मुझे लगता है जैसे मैं उनके दरवाजे पे जाके ना नॉक करती रहती थी, मेरा भाई आप प्लीज ये करें, ये यूं करके ना। और जब मैं यहाँ पर आई ना, उसके बाद सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे ये हुई कि मैं ये क्या हरकत करती हूँ। क्योंकि दुआ के बाद सबसे पहले उसने मुझे ये बताया, नन ऑफ देम इज योर्स, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या ये फजूल हरकतें करती फिर रही हो। नहीं ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन फिर भी यू अंडरस्टैंड ना। तो उसके बाद ना अलामिया सबके हैं, हाँ, तो सबको देख रहे हैं। हाँ, तो और शायद वही ना हमसे ज्यादा मतलब कि वही और हम ना, खुद अल्लाह बन रहे हाँ होते हैं। जी। और ना ये बात ना मुझे काकी जी ने डायरेक्ट नहीं की, मैं ना सर की वीडियोस नहीं देखती होती थी। मैं जब तक आई नहीं थी मैंने उनकी कोई वीडियोस नहीं देखी, और उसकी रीजन ये थी जो मैं पहले छुपाती होती थी कि जब मैं उनकी वीडियो चलाती थी ना, तो मुझे लगता था he's looking through me and whatever he's saying, ये तो मेरे में फौरन बंद कर देती थी। मैंने नहीं इनको सुनना, how does he know that, ये क्यों कह रही है, ये वाली बात तो ये क्यों कही है उन्होंने। लेकिन ना एक बात जो मुझे, क्योंकि थेरेपी भी कर ली, सारा कर लिया, और काकी जी ने मुझे, मैं बता रही हूँ कि एक ज़र्फ होता है ना कि she didn't say to my face कि माँ बाप बीमार हो तो बच्चे बीमार नहीं होते, she didn't say that to me। तो ना एक सर की वीडियो थी, उसमें वो कह रहे थे माँ बाप बीमार होते हैं बच्चे बीमार नहीं होते। मैंने ना काकी जी को फौरन फोन किया, मैंने उनको बहुत तंग किया हुआ है। मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको कहा काकी जी जो ये सर हैं डॉक्टर साहब जो हैं वो तो यूं कह रहे हैं। कहती जी यूं ही होता है। मैं कहा तो मैं तो बहुत नफरत करती हूँ, मैं तो बहुत गंदी हरकतें करती हूँ, ये इसका मतलब है उसकी वजह से। तो एक क्लैरिटी वो उस तरह हुई ना, लेकिन वो इस तरीके से हुई कि अगर मुझे कोई डायरेक्ट कहता ना, मैंने उससे ये Offend हो लर्न किया जाती कि है। मैंने नहीं वो बात माननी थी, और बल्कि मैंने शायद हो जाना था। वो इस तरीके से आई ना, तो दैट वाज बड़े जबरदस्त तरीके से वो आई, और मे बी आई केम टू द पॉइंट कि मुझे पता था कि अब इसका कोई इलाज नहीं है ना, तो आई वाज रेडी टू, क्योंकि मुझे अपना तो पता था ना मैं क्या। तो मुझे था कि हाँ माँ बाप ही बीमार होते हैं, और अभी भी मुझे कोई बात करता है ना, तो मैं उसको साफ साफ कहती थी आप जो मर्जी करें, जो फैक्ट है ना वो फैक्ट है, यही है, मेरा एक्सपीरियंस है। और ना 2020 में मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना स्पेशली पकड़ के ना मुझे लेकर आया था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया हुआ था जो मर्जी हो जाए, मैंने काकी जी से मुझे मिलने का बहुत शौक था, बिकॉज देयर वर थिंग्स दैट आई शेयर्ड विद हर जो कि मैं किसी से नहीं कर सकती थी। एंड द वे होता है ना कि उन्होंने मुझे एक दफा कहा अभी, फरदा ये वाली बात आपने किसी से नहीं करनी, ये मैसेज भी डिलीट कर दो। मैं देखिए द वे शी केयर्ड के ना कि एक वो पर्दा और सारा उसका, तो मुझे ना मेरे मुझसे ये कौन लोग हैं, मैं देखिए ये कौन हो गया, क्यूरियोसिटी होती है ना कि वरना बाकी तो लोग होते हैं वो चस्के लेना शुरू कर देते हैं या आपको मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। ये मुझे अल्लाह और सरकार का भी बता रही है, मेरे इस बात का भी क्वेश्चन कि मुझे डांटा भी नहीं है। मैं देखिए मुझे ठीक ठाक डांट पड़ती होती थी कुछ बातों पर, कुछ लोग तो जैसे बड़े मत कहते ये कभी बात रिपीट नहीं करनी, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इफ आई हैव नॉट टू रिपीट इट तो मुझे होता कि वो ये है क्या। और ना जो सबसे मेन बात सारे कहते थे ये पढ़ो वो पढ़ो, मैं जानमाज पे होती थी और मेरा दिल करता था मैं ऊंची ऊंची गालियां दूं, इतनी गालियां दूं, और जो कि कभी मुझे आती भी नहीं थी। एक दफा तो मुझे ऐसी गाली आई जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, और मैंने चेक किया वो गाली थी। मेरा दिल करता था मैं गालियां दूं, अपने हस्बैंड को गालियां दूं, मेरा दिल करता था उठा के बाहर फेंकूं, और मैं इस तरह की ना हो भी जाती थी। मुझे होता था मैं उठा के मार के जो है ना, ये लाइव तो नहीं है ना, बेचारे देख के, क्योंकि ऑब्वियसली काकी जी को पता था, तो मुझे मैं मार के ना बाहर फेंक दूं, काट दूं सबको। और एट टाइम्स होता था कि मम्मा, मुझे होता था मैं मम्मा से शेयर कर सकती हूँ, तो जब मैं उनसे शेयर करती थी उन बेचारी को भी नहीं समझ आती थी, तो मैं उनके साथ भी ऊंचा, मैंने कहा आपको समझ नहीं आ रही, मैंने नहीं रहना दूंगी, ऐसे ऐसे करके ना। तो दैट क्लिक कि ऐसी क्या बात है कि मैं जानमाज पे बैठी हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तो इसमें तो मुझे इस तरह नहीं होना चाहिए ना, मेरी ये क्यों इस तरह हो रही है, व्हाट इज दिस ना। और वही बात आती थी, जादू भाई जो भी कह रहा ना, काला जादू हो गया आपके ऊपर ना, ये बहुत बहुत सख्त है। तो मुझे ये याद है कि जो लास्ट टाइम मैं जानमाज पे बैठी थी ना, इट वाज टोटली अनकंट्रोलेबल फॉर मी। मैंने अल्लाह जी से ये कहा था कि अल्लाह जी मुझे नहीं पता ये जादू है या क्या है, यू नो एवरीथिंग, प्लीज मुझे निकाल दे, मेरे में नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती, या तो ये लोग मुझे पागलखाने छोड़ देंगे या मैं मर जाऊंगी। और वो मरने भी नहीं देता, मजे की बात थी वो मरने भी नहीं देता था। एटलीस्ट किल मी देन, मैं देखिए खुदकुशी का नाम है ना, वो गलत हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे बिकॉज ऑब्वियसली दे वर हियर, वहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो उनको डर लगता था।
और मजे की बात है मुझे कि माशाल्लाह मुझे लगता है अल्लाह मियाँ कितना प्यारा है कि मेरा ये सब खुल सकता था ना, उसने वो भी नहीं खुलने दिया वहाँ पे। मेरे हस्बैंड को कभी भी नहीं पता लगा कि इन द क्लोज रूम व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, उनको कभी नहीं पता लगा, वरना कोई बर्दाश्त नहीं करता। एंड देयर वर मेनी थिंग्स दैट आई डिड व्हिच आई थिंक ही वुडंट हैव टॉलरेटेड, बट ही डिड नॉट ओनली टॉलरेट। आपको पता है काकी जी, मुझे पता है मुझे काकी जी ने मना किया था ये कहना नहीं है, लेकिन समटाइम्स आई रियली डिड स्टफ कि उनको गुस्सा चढ़े मुझे निकाल दें, मुझे घर से निकाल दें, मैं कहीं ऐसे ना पागलों की तरह फिरती ना, मुझे कोई मतलब कि मुझे सामने मेरे कोई ना आए। तो ना मैं जान के ना हरकतें करती थी और इन लोगों को भी नहीं पता था और मैं इनको भी तंग करती होती थी, तंग इन द सेंस मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो मम्मा बहुत मुझे हैंडल करने की कोशिश करना, और कोई बात करती मैं उसकी उल्टी करती कि नहीं ये बात ये नहीं है, और फिर ये कि कुछ बातें होती थी व्हिच आई डिडंट एग्री टू, there are many things that I didn't agree to। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे इससे ना सोचे, मैं कि I didn't agree to this कि बच्चियों की खास तौर पे सिर्फ इसलिए कि you think that society is saying, या फिर उनकी एज होगी है तो आप उसको किसी के साथ भी झोंक देना just because you think that it's right। मैं इस चीज पे नहीं बिलीव करती, और there are many other things that I won't say, मैं नहीं करती, मुझे उस पे फ्रस्ट्रेशन है, बजाय इसके कि मैं उसमें काम डाउन रहती कि भी ठीक है, मैं उस पे फ्रस्ट्रेट हो के सोच के मेरा जो मजलूमियत और मेरा जो दुख का जो बुत था ना वो इतना बड़ा था, और मुझे उसमें पता ही नहीं था कि पीछे मेरा ईगो का कितना बड़ा बुत था ना, ओए होए क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। तो जो लास्ट टाइम मुझे मेरी मदर ने कहा ना, मैं ये दुआ से 2 दिन पहले की बात है, मैं मम्मा से इसी तरह होता है ना उल्टियां करना वो कर रही थी, मम्मा ने ना मुझे एकदम से कहा फरदा मुझे नहीं पता व्हाट्स योर प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ आ रही व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और मम्मा ने ना मतलब हम दोनों ने फोन बंद कर दिया। वो जो पॉइंट था ना वो था कि उसमें मैंने अल्लाह जी से कहा कि अगर ये भी नहीं मुझे समझ रही तो मैं जिंदा क्यों ना, देखिए अगर इनको नहीं माँ को ही नहीं समझ हाँ मैं देखिए मेरी मम्मा का जो बुत था ना उस दिन टूटा था, उस दिन मेरी मम्मा का बुत टूटा था, मम्मा वैसे ही कह रही हूँ उस दिन मेरी मम्मा का बुत टूटा था कि नो शी आल्सो डजंट, उनको नहीं समझ आ रही, और मुझे ज्यादा ये था कि इन्होंने ना मुझे पागल करवा देना क्योंकि मेरी बातें इस तरह की हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद जब मैं आई हूँ तो मुझे था कि मैं ना काकी जी से ना भाई से मिलूंगी दुआ सेशन, क्योंकि फर्स्ट वीक में आई भी नहीं थी। मैं जब आई थी ना तो काकी जी को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, और मुझे था कि मैं इनसे ना अलग से वीक में ना अलग से जाके कहीं मिलूंगी। तो काकी जी ने मुझे ना उस चीज का मौका ही दिया, उन्होंने कहा कि इधर आना और इस तरह करके ना करना है। और वो भी इस तरह हुआ कि जो मेरा छोटा बेटा है ना जोरेस, जो मेरा सेकंड नंबर पे जो बेटा है वो अच्छा भला था। तो जब मैंने ये प्लान किया ना डेलिबरेटली कि मैंने सर से नहीं मिलने जाना बिकॉज ही सीज थ्रू मी, एंड आई थिंक काकी जी बाकी चीजें मुझे समझ आती थी, आई कुड सेंस दिस के फीलिंग्स एंड समथिंग आई कुड सेंस, मुझे समझ आती थी। He sir was the only one I couldn't understand। तो मुझे ना इस चीज से दहशत होती थी कि what is this ना, ये मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, कि और कुछ इमोशंस और फीलिंग्स जिनकी मैं उनको नहीं लेबल नहीं कर पा नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ना ये चीज नहीं सही लग रही थी, कि सही ना सेंस गलत में नहीं, कि व्हाट्स गोइंग ऑन ना, बताते ना कि ये क्या है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही ये क्या है। तो मैंने कहा मैंने उनसे तो नहीं मिलना, तो मैंने ना सिर्फ काकी जी से मिलना, उनको मैं खाने पे लेके जाऊंगी और ना मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो सर से नहीं मैंने मिलना, कि जरूरत क्या, मैं कर रही हूँ ना और बता रही हूँ, जो मुझे मिलता है मैं उसको बता रही हूँ। वो भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, कुछ सुन के फौरन करते थे, कुछ डांट लगा देते थे। एक ने तो मुझे साफ डांटा, फॉर यू मैड, ये क्या तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है, बता नहीं मेरी बात तो सुनो, नहीं ये नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं होता, लेकिन मेरा तो यूं ही ठीक हुआ है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर फ्यू मंथ्स शी डिड दैट, वो होता है वो भी सारा ना। तो काकी जी ने कहा हाँ आप इस दिन इधर आ जाए, तो वो मैंने ना रिस्पेक्ट में उन्हें कहा ही नहीं कि भी मैंने उधर नहीं आना, तो मैं आ गई। और अपनी तरफ से मैं ना सॉरी, मेरा जो बेटा था ना वो एकदम से ना उसने ऊपर देखना शुरू कर दिया और सजदे करना शुरू कर देता था और टोटली डिस्कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड ना। तो वो जो वीक जो था ना, ये मैंने मम्मा से भी नहीं शेयर किया कि पहले वो इस तरह नहीं करता था, आके ना इसने ज्यादा करना शुरू किया। जब मैंने ये डिसाइड किया ना कि मैंने नहीं मिलना, उसने और ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो उस चक्कर में ना मैंने ना काकी जी को फोन किया कि काकी जी ये तो यूं करना शुरू किया, अबान तो ठीक है, मतलब उसके लिए तो था भी नहीं, तो ये करना शुरू किया। नहीं आप लेकर आए, कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं है उसको। तो जब मैं लेकर आई ना तो मैं अपनी तरफ से उसके लिए आई थी, बट द थिंग्स ऑल चेंज्ड आफ्टर दैट। डॉक्टर मुनीबा ने मुझे ना डील किया एंड द थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू ना, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने ना मैं पहले, अब तो मैं अपने आप को किसी से नहीं रिलेट करती,
पहले हम लोग सुन्नी मैं करती होती थी ना अपने आप को, तो मेरा ये पॉइंट आ चुका हुआ था कि अगर डॉक्टर मुनीबा या सर कहते ना कि शिया हो जाओ तो मैंने हो जाना था, मतलब मेरा ये पॉइंट आ गया था। अगर मुझे कहते ना वहाबी हो जाओ, मैंने वो हो जाना, मेरा ये पॉइंट आ गया, सिवाय एक के मैंने वो हो जाना था, बिकॉज दैट वाज तो ना मुनीबा ने मुझे कहा कि आपने ना अली हक करना है। देखो वो ये लोग तो शायद चाहिए, चलो ठीक है, इधर से बोला अली हक करना। मैंने वो किया, वो समझ के, वो बाद में समझ आई कि वो दूसरा था। बट वो उसके बाद ना मैं और घबरा गई, क्योंकि वो जो ऐसी सिचुएशंस हो रही, आई कुडंट रिकॉग्नाइज और लेबल देम। तो मैंने ना कहा कि मैं ना जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, क्योंकि सर उस वक्त ना आए नहीं होते। तो मैंने डॉक्टर मुनीबा से बहुत प्यार से पूछा, सर आएंगे? और मम्मा ने मुझे कहा था वो ना 9-10 बजे से ना 9-10 बजे 9-10 बजे से पहले वो नहीं आते। तो मैं ना बड़ी थी कि अभी तो 7 o'clock हो रहे हैं, भागो यहाँ से, काकी जी से बाद में मिल लेंगे, अब मुझे नहीं समझ आ रही। अभी मैं ये सोच ही रही थी, सरेंडर हो गया। और वो जो था ना, दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज, वो मोमेंट भी जो था ना वो मेरे लिए रिकॉग्नाइजेबल, क्योंकि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। मैं लोगों से ना इस तरह करके बात करती होती थी, बड़ी हूं करके, और उस वक्त मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। और जब वो एंटर हुआ, मेरे को ये नौकों की तरह ये देख रही थी, ना मुझसे खड़ा हुआ गया, ना मुझसे बोला गया। और जब मैं ऑकवर्ड हो जाती हूँ ना, जब मुझे समझ नहीं आता, तो मैं फजूल किस्म के मजाक करना शुरू कर देती हूँ ना, यूं करके मैं वो, और मैं अपना, इट वाज लाइक जो बोल रही थी वो मैं नहीं थी, और अंदर से मैं कर रही थी चुप करो, बकवास बंद करो, नहीं क्या कर रही हो, इस तरह करके मैं कर रही थी। और ना काकी जी को मैंने कहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो उन्होंने सारा वो उसका डेकोरम था ना सारा, मैंने कहा आप वही काकी जी, कहती नहीं होगा। मैं और दुखी हो गई कि वो वाली काकी जी भी नहीं आई, मैं तो उनसे मिलने आई थी, मैंने उनको देखा तो हुआ नहीं था। वो एक मैं वो दुखी हुई थी, दूसरा मुझे था मैंने यहाँ से भागना, मेरी काकी जी तो आई नहीं है, तो मैंने क्या करना, मैं सर से नहीं मिलना। सर जो है ना वो he sees through you and then he starts saying the stuff that you don't even know that's going on। और बाद में मुझे था oh yes that is the thing। 2 दफा उन्होंने बहुत बुरे तरीके से पकड़ा। तो उसके बाद वो आए और सारा, और उन्होंने मुझे बड़े ना प्यार से कहा कि ना ये बीमार नहीं है, माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते। तो उन्होंने ना मेरे हस्बैंड का पूछा, मैंने कहा वो उस वक्त नहीं आए थे मेरे साथ ना, मतलब पाकिस्तानी नहीं आए थे, अब तो वो आए हैं। तो ना उन्होंने कहा कि इसके अब्बू कहाँ है ना, मैंने कहा सर वो ना वो तो बहुत अच्छे हैं। तो सर ने मुझे कहा और आप, तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से इम्बैलेंस हो रहा है। मुझसे ना बोला ही नहीं क्योंकि वो सही कह रहे हैं। मैं ना बहुत ज्यादा, आई थिंक क्योंकि मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, तो मैं अपने डिफेंसिव मोड में ना बहुत ज्यादा हो जाती थी। मुझे ना वो जो एक होता था ना कि एक फैमिली यूनिट वाली, वो मुझे नहीं आती थी। मैं नॉर्मल ही नहीं थी ना उस वक्त, तो मुझे वो आती ही नहीं थी। वो मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल वो नहीं आती थी। उन्होंने मुझे कहा आप जो आप दोनों ठीक होते जाएंगे ना, ये ठीक होता जाएगा। तो खैर आई वेंट बैक, और यही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि जो मेरा बिहेवियर और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, दुआ ऑब्वियसली व्हेन आई यूज्ड टू डू दुआ, हर चीज आपको एक दिन नहीं समझ आती ना, आपको एक साल में समझ आती है, बाद चीजें आपको 2-3 साल बाद समझ आती हैं। लेकिन ये फैक्ट है, अबान का तो डिफरेंट है, जो मेरा बेटा ज़ोरेज़ है ना, वो नॉन वर्बल है अभी, बट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। उसको कहते वो ऑटिस्टिक है, बट ही इज नॉट। मैं यही कहती हूँ, मैं इन लोगों के कहने की वजह से कह देती होती हूँ, बट आई डोंट बिलीव दैट एंड आई डोंट से दैट, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बल्कि डिफरेंट लेवल की है। जैसे सर अक्सर कहते हैं ना कि माँ ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं और बच्चा का गिर जाता है तो उनको ज्यादा डर, ये सारी चीजें मैंने की हुई। वो गिर गया था, उसके ना सर पे बोला, तो मैं बाकी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। वो 2 साल का था, सर ने एक दफा ये कहा था 2 साल के होते 1 साल के तो गिर जाते हैं ना, तो माँ वो ये हुआ था। फिर ये कि मैं दोनों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होती थी। और एक बात जो सर ने उस टाइम तो नहीं की, लेकिन व्हाट आई नोटिस, क्योंकि उसके बाद जो मेरा बेबी है वो इन दोनों से टोटली डिफरेंट है। मतलब कि वो इतना डिफरेंट है कि वो लगते भी नहीं है कि तीनों, मतलब कि वो बातें, उसके माइलस्टोन्स, एवरीथिंग ना माशाल्लाह सही, मतलब कि है सारा। तो ये जो था ना ज़ोरेज़, जो मेरा सेकंड बॉर्न है और जो फर्स्ट बॉर्न, इन दोनों के दौरान मैंने बहुत पढ़ाइयाँ की थी। पढ़ाइयाँ इन सेंस, जो अबान है ना उसकी दफा तो मैंने एक कुरान मजीद खत्म किया था ना, और वो भी मैं सुकून ढूंढने के लिए करी होती, साथ में जो होता था प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट। जो ज़ोरेज़ है ना उसकी दफा मैंने 6 दफा कुरान मजीद खत्म उसकी दफा मैंने 6 दफा कुरान मजीद खत्म किया था। और मैं जब वो पढ़ रही होती थी ना, मुझे होता था ये मुझे अब सुकून मिल जाएगा, मुझे अब सुकून मिल जाएगा। और मैं और एग्रेसिव होती जाती थी, मैं इतनी एग्रेसिव होती थी। मेरी एक फोन कॉल मुझे याद है जो मैंने मम्मा को गुस्से में की थी, मैंने कहा इतना मैं गुस्सा करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं कच्चा चबा जाऊं ये करके, मैं बच्चे पे मैंने इस तरह करके कहा था। और मुझे एहसास था, लेकिन इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल, इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। दुरूद शरीफ में बहुत ज्यादा पढ़ती होती थी। पहले मैं शादी से पहले मैं पढ़ती होती थी, मुझे होता था
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो तो हमें जानते भी नहीं थे ना, तो वो रोते दुआ करते होते थे, मुझे गंदी के लिए दुआ करते थे, तो मैं उनको थैंक यू कैसे कर सकती हूँ ना, तो मैं इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ती होती थी। और मुझे होता था कि मैंने ना सिर्फ इतना सा नहीं, मैंने दुरूद ताज पढ़ना है उनके लिए, वो ताज जो है ना वो ही डिजर्व्स है, इस तरह करके ना, मतलब मेरा अपना उस तरह होता था, तो वो मैंने याद किया होता था, और मैं एट अ टाइम ना 40-50 टाइम्स पढ़ लेती होती थी, बट दैट वाज सोनली फॉर दैट। मेरी शादी के बाद ना कुछ थिंग्स गॉट मेरे फैमिली में हुए ना, तो मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना मुझे होता था कि मैंने अब जो भी कुछ करना है मैंने उसके लिए करना। मैंने मुझे बाज़ अगर मामा से डांट पड़ती थी कि यू लुक एट योर हाउस, तो मैं कहती थी नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना मैंने ना हर नमाज के बाद ना 40-40 दफा दुरूद ताज पढ़ना उसके लिए कि अल्लाह जी बस उसको कुछ कर, मुझे मुझे मैं देखिए एक टाइम तो मैंने ये कह दिया था कि अल्लाह जी तू मुझे कर दे उसको छोड़ दे समझ नहीं थी ना, मतलब इतना मुझे होता था। तो अब ना मतलब मैं ये बता भी पा रही हूँ, पहले मैं ये बात भी नहीं बता सकती थी, और मुझे स्टॉप भी नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ चुप नहीं ये आंसर्स मिल रहे होते हैं लोगों तो मुझे होता था कि ना अल्लाह जी मुझे कर दे, ये जो इसका है ना ये मुझे कर दे, इसको छोड़ दे ना प्लीज, मुझे कर दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तो ना वो भी नहीं होता था, मैं कहती मैं सारा ये मांग रही हूँ, सारा ये कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को ना, तो वो नहीं, उसका नहीं होता था ठीक, बल्कि खराब हो जाता था, लेकिन मैं पढ़ती रहती थी बिल्कुल। दुआ के बाद मुझे काकी जी ने कहा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, तो मुझे ना बीच में यही था कि मैं तो उसके लिए करी थी, अपने लिए नहीं करी थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे मना किया ना फिर मैं मना हो गई, मैंने नहीं किया। एक दफा ये हुआ कि वो पता नहीं लगता ना, बंदे को ज़हन में बंदा बोल रहा होता है उसको नहीं पता लगता, मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी थी, तो मेरी और मेरे बेटे दोनों की तबीयत खराब हो गई, और मुझे पता ही नहीं लगा कि ना ये मैं दुरूद शरीफ पढ़ी थी तो उससे हुआ है। मैंने ना फोन किया काकी जी को, उन्होंने मुझे कहा आपने कोई पढ़ाई की है, मैंने कहा नहीं मैं तस्बीह तो बिल्कुल नहीं करती जब से आपने कहा है, ना मैं कुल पढ़ती हूँ, वो जो छींक मार के अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं मैं तो वो भी नहीं करती हूँ। कहती पर्दा दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने कहा हाँ वो निकल गया था, कहते हैं अब नहीं करना, मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड इट वाज पहले, और मुझे ना ये था, मुझे नेकी शेकी उसका कुछ भी नहीं था, और ना मुझे ना ये उसका जन्नत दोज़ख उसका भी नहीं होता था, मैं बस आई वाज लुकिंग फॉर आई थिंक द पीस, वो सुकून जो होता है वो ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद जब ये दुआएं करवाना शुरू की ना, उसमें पहले तो यही था कि जो पहले जो घर वाली जो दुआ होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अब जैसे मैंने मेरे हस्बैंड ने दोनों ने की थी, अब मेरे हस्बैंड जो है वो देख रहे थे सारा जो कुछ हो रहा था। अब जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना, ऑब्वियसली उन्होंने नॉलेज भी उनकी बहुत होती है, और उन्होंने स्टडी भी बहुत किया होता है, और फिर स्पेशली जब वो उसमें होते हैं स्पेसिफिक फील्ड में होते हैं, तो उनकी सजेशंस और उनके जो मशवरे होते हैं ना, उसके आगे मैं फिर बदतमीज लगती हूँ। मैं बदतमीज इन सेंस कि मैं कहती हूँ मैंने ये नहीं करना, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता दूसरे से, तो मैं ना बहुत चिढ़ती थी, मैं बहुत रिएक्टिव, अभी भी मेरा ना थोड़ा सा रिएक्टिवनेस है, तो ये थोड़ा सा है। मैं बता रही हूँ कि रिएक्टिवनेस है ये मेरा, ये पहले पूरा भरा होता था ना, ये पूरा भरा होता था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, ये अभी रिसेंटली मैंने दोबारा किया, वो मैं बता दूंगी, लेकिन किया मैंने मैं रिएक्टिव बहुत हूँ, और मुझे काकी जी ने भी, मुझे पहले रिएक्टिवनेस का मतलब ही नहीं पता था, आई डिडंट नो कि वो मुझे एक दफा उन्होंने बताया कि आप रिएक्ट हो रही हो, मुझे उसकी डेफिनेशन नहीं पता थी। मेरे ख्याल में कि फ्रॉम जनरेशंस हम ऐसी चीजें करते आ रहे हैं बिहेवियरल वाइज जो हमें पता ही नहीं होता कि वो इतनी गलत होती हैं, और वो साइकिल तोड़ने के लिए हर कोई तैयार भी नहीं होता। अगर आप खुद भी तैयार हो जाए ना तो दूसरा नहीं कोई तैयार होता। तो व्हाट आई रियलाइज इस दुआ में कि आपने ये देखना नहीं होता कि दूसरा तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा, आप अपना देखें सिर्फ। ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आपका क्लोज सर्कल में है लोग, बहुत ज्यादा क्लोज सर्कल में जिनके साथ आपका रोजाना होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप इस चीज की परवाह छोड़ दें ना कि नहीं होना, वो पता है इम्पॉसिबल है बट होता है, इट वर्क। ये बिल्कुल ठीक हो गया था, ये दोबारा हुआ है मुझे ना। जोरेज जो मेरा बेटा है, वो मुझे लगता है कि अगर उसके साथ ये ना होता ना तो मुझे अपनी फिरौनियत का नहीं पता लगना था। मेरा अभी भी वो पूरी तरह नहीं मरा मेरे अंदर का जो फिरौन है, लेकिन अगर वो ना होता ना तो मुझे नहीं पता लगना था। और पहले जो अबान जिसका इतना सा था और डायग्नोसिस भी नहीं हुआ ना, जिसमें मैं मरी जा रही थी ना, और अब इसका डायग्नोसिस भी है, उसने बहुत कुछ कहा है और मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे इस चीज की परवाह ही नहीं है, क्योंकि द थिंग इज के दिस इज नॉट द थिंग एक्चुअल ना। एक होता है कि आपने अपने टाइम का इंतजार करना होता है। सर ने मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको कुछ भी नहीं है, आप दोनों ने ठीक होना है तो ये ठीक हो जाएगा, चलते जाना है, ठीक है, हर टाइम से हर टाइम से ना हर चीज होती जाएगी। मैंने तो इस चीज को ग्रास्प
ग्रास्प इन द सेंस कि मैंने ये समझा कि मैंने इस चीज को फॉलो करना है। मैंने इन लिख लिए थे पॉइंट्स अपने लिए ना, कि मैंने अगर भूल जाऊं तो मैं ना एक डायरी बनाई हुई है, जब लाइव होता है ना तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना वो मैं लिख लेती होती हूँ, जो मैंने बाद में रिमाइंड करने होते हैं, और मैं ना उसको देख के तो मैं ना काम डाउन हो जाती हूँ। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मैं इसी के पर रहना चाहती थी, लेकिन कुछ जो थे ना वो और भी चीजें इंक्लूड करना चाहते थे, तो मैंने कहा मैंने ये नहीं करना, मैंने इसी पे चलना है, मैंने यही करना है। वो ठीक हुआ है ना तो ये भी ठीक हो जाएगा, वो चाहेगा ना तो वो हो जाएगा। तो मुझे किसी ने कहा कि ना क्या उसको क्या था, और मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि हम दोनों ने किया है, और वो भी अपने ना जैसे पोलिश फ्रेंड्स और उनको बताते हैं सारा, वो भी साथ आगे बताते हैं। बीच में कभी डावाडोल हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू पीपल क्लोज टू यू स्टार्ट सेइंग टू यू, तुम बाद में पछताओगे। उनको, मुझे नहीं कोई कहता, अच्छा मेरे पास नहीं कोई आता, मुझे डायरेक्ट कोई नहीं कहता, उन्हें तुमने ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो बेचारे आके उनकी बात सुन के करते ना, मैं उनके ऊपर भड़क जाती हूँ। ठीक, अब ज्यादा नहीं करती। ज़ोरेज़ जो है ना, पहले वो बिल्कुल भी नहीं देखता होता था, आई कांटेक्ट वो बिल्कुल भी नहीं करता होता था, और ना समझाने वाली बात तो बहुत दूर की बात है। खाना पीना अगर हमने दे दिया तो दे दिया, वरना वो बिल्कुल खाता पीता भी नहीं था। एंड नाउ ही नॉट ओनली एक्सप्लेन्स, जैसे उसको सारा बताता भी है कि उसने क्या खाना है, चाहे वो बोल के नहीं बताता, बट वो सारा एक्सप्लेन करता है। और अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज टीचर, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, लेकिन अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज टीचर, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, फोटोग्राफिक में उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्योंकि वो ना अल्फाबेट्स उसको दे देना, वो सारा उसको पता होता है कि क्या। हाँ, वो तो आपको पता है। वो ये मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि पहले लोग यूं करते जा रहे थे, और ये दुआ के बाद हुआ। एक दिन मैं बैठी हुई थी, मुझे लगा इसको अल्फाबेट्स पसंद है ना, तो मैंने इसको अल्फाबेट्स मैग्नेटिक वाले ला दिए और साथ कर दिया, और इसको कुछ नहीं मैंने सिखाया, तो इसने पूरे अल्फाबेट्स लिखे। मैं समझी बान लिख के गया, तो मैंने बान से कहा, बान डिड यू राइट दोस? कहता मम्मी आई डिडंट, मैंने इन अल्फाबेट से खेलता। तो वो उसने कैपिटल और छोटे, और फिर उसने वर्ड्स बनाना शुरू कर दिया, और उसने वो वर्ड्स बनाना शुरू कर दिए जो उसके मतलब कि उसके एज के बच्चों को नहीं पता होते। आई मीन वो इधर उधर कुछ ऐसे वर्ड्स से जो मुझे लगा एमी अम्बल जम्बल रहे, तो बाद में पता लगा कि वो ना कोई उसने ऐड देखा था रास्ते में जाते हुए एक टाइम, तो वो उसने लिख दिया इस टाइप का है, ठीक है ना, बट बोलता नहीं है ना। तो लोग ये चीज नहीं देखते, और ना मैं उनको दिखा रही होती हूँ, उनको ये होता है ये बोलता नहीं है ना अभी, तो बोलता नहीं है। मैंने कहा जब उसने बोलना होगा वो बोल लेकिन लेगा। ये बहुत एक ब्लेस्ड चीज होती है फोटोग्राफिक में। तो वो अल्लाह की वो ना, वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो कहती है मुझे इस चीज का नहीं पता। एंड अदर देन दैट उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों को स्पेशली फोन्स नहीं देती हूँ, तो क्योंकि ज़ोरेज़ जो है वो अभी नहीं बोलता ना, और उसकी बहुत स्पेसिफिक हैं एक्टिविटीज, ही लाइक्स टू, मतलब कि काकी जी आपको पता है कि वो ना विंडो से उसको ना होता है कि मैंने हमारी ऊपर वाले कमरे से ना, वो कहते हैं मैंने टांगे निकाल के ना बाहर बैठना है, अब वो डेंजरस है, तो हमने स्पेशली लॉक लगवाए हैं, तो मजे से खोल के ना, तो उसमें फिर भी बैठा हुआ था, और ऐसी ऐसी जगहों पे क्लाइंब कर जाता है जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं क्लाइंब कर सकते ना। मतलब उसमें ऐसी चीजें हैं, स्किल्स हैं जो बाकी बच्चों में नहीं होंगी, बाकी बच्चों में डिफरेंट किस्म की होंगी। ऑब्वियसली ही डिडंट यूज्ड टू सिट। मैंने यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की, स्पेशली जब ये पॉइंट आया ना कि माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार हैं, तो पहले तो मैं ना इसी चीज पे डरना शुरू हो जाती थी। मैं ना उस्मान से कहना शुरू कर देती थी, मेरे हस्बैंड उस्मान है, कि आपको बताया ना कि माँ बाप बीमार होते हैं, ये मैं भाई को दे देना, मैंने मैसेज कर दिया। मैंने उनसे लड़ना शुरू कर देती थी कि मैंने आपको कहा है ना कि मामा बीमार होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते, हम दोनों ठीक होंगे ना तो ही ठीक होगा, आपको समझ नहीं आ रही है, इस तरह से करके ना, तो उसमें मैं यही भूल जाती थी कि ये भी मैं गलत कर रही हूँ। और ना ये मुझे अब आके ना 2020 के बाद अब आके I mean, कुछ मंथ्स पहले मुझे ये समझ आई कि मैंने उनको नहीं कहना, मैंने सिर्फ अपना देखना है। मुझे इतनी देर से नहीं समझ, हालांकि माशाल्लाह चेंजेस आते रहे, लेकिन वो मैं ना चिढ़ना शुरू हो जाती थी। और उस दिन ना सर ने वो अक्सर बात करते हैं ना, आपको पता है वो बिटवीन द लाइंस इतनी सारी बात कर जाते हैं, इफ यू रियली वांट टू नो ना आप पकड़ लोगे। तो उन्होंने कहा जो चिढ़ना है ना वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह है, तो मैं 24 घंटे वही कर रही होती थी, तो बच्चे को वही करंट लग रहा है ना। और जब आपने ये मान लिया ना कि ये नहीं है, तो फिर बाकी चीजें मैटर नहीं करती। और फिर उसके बाद पता है ज़ोरेज़ के साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ज़ोरेज़ ना जंगली जो होते हैं ना, जानवर जो होते हैं उनके साथ खेल रहा होता है, और वो कुछ कहते भी नहीं है, मतलब कि बाकी बच्चों के साथ होना है, कुत्तों के साथ जाके खेलना शुरू कर देता है, और बाज कुत्ते उससे डर रहे होते हैं, तो जाके उनको ना आंखों से और इधर से पकड़ते, मैं उसको जाके भाग के पकड़ती हूँ कि यूं नहीं करना ना, तो बाजुकात नहीं करता। और बाज जगहों पे वो जाता है, उसको वहां पे वाइब मतलब कि उसको महसूस नहीं होती, तो वो वहां से चला जाता है, बाज जगहों पे बहुत खुशी से जाता है, जो लोग उसको अच्छे लगते हैं उनको जाके चुम्मियां और इस तरह करके, बाजों के पास नहीं जाता। तो आई एम ओके विद दैट, तो ठीक है, उसका वो है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका ठीक हो रहा है। बाज जगहों पे वो बिल्कुल नहीं जाता था, अब जाता है। और आपको पता है सारे मुझे कहते थे, स्पेशली जो पिछला स्कूल था, कि इसको ना स्पेशल स्कूल में करवाओ। तो यहाँ पे ना मैंने एक ये बॉन्गी मारी,
आप यूं समझ लें कि इस तरह मैं आपको कहती हूँ कि मुझे सपोज सर ने कहा कि इसको ना जो अवान का स्कूल है ना उसमें ट्राई करो। मैंने कहा वहाँ तो कभी कोई बच्चा ही नहीं ऐसा गया ना, तो क्या जरूरत है मैं ना स्पेशल स्कूल देख रही हूँ। उन्होंने कहा मैंने कहा है ना वहाँ ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखे मैं पहले वो कर लेती हूँ। तो ना एक स्कूल में तो वो घुसा ही नहीं, तो जब मैंने देखा ना कि वो नहीं जा रहा तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने उसका देख के करना है। और वहाँ पे काउंसिल इस चीज का बहुत ध्यान रखती है कि अगर पेरेंट्स जो है ना इस चीज पे नहीं एग्री करे ना तो वो फोर्स नहीं करते। और थोड़ा सा मैंने भी उनको कहा, वो मुझे कह रहे थे कि इसको किसी भी स्कूल में करते और ना हम बाद में इसको दूसरे स्कूल में एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा मेरा बच्चा जो है ना वो जानवर नहीं है कि मैं उसको जगह जगह करूँ। वो जहाँ पे सही मुझे लगेगा ना कि वो खुश है मैं वहां पे भेजूंगी। मुझे एकेडमिक से नहीं है, बच्चा कम से कम खुश तो होना जाने का, उसका दिल तो करे जाने का, उसको उसके मुताबिक आप करें सारा। तो मुझे उस वक्त ये पता ही नहीं था कि ही नोज अल्फाबेट्स नंबर्स एंड ही नोज, मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था। और वो नहीं जाना चाह रहा था पिछले स्कूल में। एक स्कूल उसको बहुत, वो स्पेशल स्कूल था लेकिन वो बहुत जबरदस्त था। मेरा दिल मान गया, मैंने कहा बस ठीक है मान लिया ना, अल्लाह खैर करेगा यूं करके। तो मैंने मुझे डांट, कह रहा ना वहां जाके चेक करो पहले। तो मैं गई, कैसे हो सकता है वहां पे कोई नहीं। मैं वहां गई, मैंने हेड से बात की, उसने कहा हाँ जी आप उसका प्लान बनाए तो हो जाए। तो अजौरे जब उस स्कूल में होता है ना, उस नॉर्मल स्कूल में बच्चों के साथ वो उसकी अपनी सारी है, उसकी 1-to-1 सपोर्ट है, बट ही इज देयर और माशाल्लाह वो उनके साथ बैठता भी है और खुशी खुशी आता है। हाँ मैंने उसकी फ्लेक्सी स्कूलिंग जरूर रखी है, ही डजंट गो अर्ली इन द मॉर्निंग। और साथ मैंने उनको ये कहा हुआ है कि इसके सामने ना तिलावत वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि उसमें वो इस्लामिक स्कूल ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तानी स्कूल होते हैं ना वैसा ही है, लेकिन उसमें कुरान मजीद और वो सारा भी करवाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स करवाते हैं। तो मैंने उनको कहा हुआ है कि इसको कुरान मजीद वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाना है। इफ यू थिंक, क्योंकि माशाल्लाह वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इफ यू थिंक दैट ही इज गेटिंग हाइपर और समथिंग तो आपने ना कसीदा बुर्दा शरीफ लगाना। मैंने उनको ये सख्ती से कहा हुआ है एंड दे हैव टू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शंस। तो शुरू में ना सिर्फ एक दफा ये हुआ कि स्कूल में उसको तो उन्होंने ना लगाया, तो दे ऑल केम एंड टोल्ड मी कि आपको पता है हमने ये लगाया, तो साथ ही ये काम डाउन हो गया ना। तो मुझे साथ ये भी पता था कि वहां पे कोई ऐसी चीज हुई होगी जो इसको डिस्टर्ब ना, वो नहीं होता, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। फिर ना ये हुआ कि एक दफा ना यहाँ पे लाइव में ना एक पेरेंट्स आए थे, वो ना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे ये ऑटिस्टिक बच्चों का। बोलते रहो। तो ना उन्होंने बताया कि ना उनका तो खैर बड़ा बच्चा था और साथ उन्होंने ये इसका नॉर्मल स्कूल का भी बताया था। तो ना उसमें ना उन्होंने बात की कि उनका जो बच्चा था ना पहले वो ना बाल वगैरह खींचता होता था। तो मैंने ना सोचा शुक्र है जोरिस तो ये नहीं करता। शुक्र है वो, क्योंकि बाकी वो जो करने सारी लगे। वो जो सारी बाकी बातें थी ना वो जोरिस से मैच करी थी और उनका बेटा बोल रहा था, ठीक है ना। तो जोरिस तो भी छोटा था, उनका बेटा 9 साल का था। मैंने कहा शुक्र है बाकी सारी चीजें बाल नहीं खींचता। 1-2 महीने के बाद उसने मेरे इतने बाल पुट्टे, इतने मेरे बाल पुट्टे। मैंने कहा अल्लाह जी आई एम सॉरी, आइंदा मैं ये नहीं कहूंगी। बट मेरे नहीं ख्याल से कि ये इस वजह से हुआ था। मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि मेरे थॉट प्रोसेस में उस वक्त क्या चल रहा होता है जब ये मेरे ना बाल खींचता है। और ना क्योंकि माशाल्लाह वो सोता भी पूरा पूरा है, ठीक है, और ना उसके खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मेरे जो बाकी दो है ना वो तंग करते हैं, ये नहीं तंग करता, ये खाता भी है और अपना सारा वो करके, और नींद भी बल्कि इसकी माशाल्लाह ज्यादा है उनसे और अच्छी वाली। तो ना इसका एक दफा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ बहुत बुरा, और एक दफा इसका हुआ, इस दिन मेरे बाल खींचना शुरू कर दिया ना। पहले तो मैंने प्यार प्यार से किया, तो एक दफा मैं भी जंगली हूँ, खबरदार मेरे बाल छेड़े तो पीछे हटाओ। फिर फौरन फिर बुरा लगता है, सॉरी 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 सॉरी। मुझे वो ना बहुत मेरा टर्मोइल टाइप सा टाइम है, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर एकदम से मुझे ये हुआ कि ये एम ही नहीं हो रहा। जब वो पहले नहीं करता तो फिर अब कैसे हो रहा है ना। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग ओवर कि क्या होता है। एक दफा ना फिर मुझे ये लगा, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं वो फलाने लोग आए थे ना तो वो उस वजह से डिस्टर्ब। मैंने भी ये सोचना शुरू कर दिया, अच्छा अच्छा वो उनकी वाइफ से ना इसको इफेक्ट हो रहा होगा, उसकी वाइफ से इफेक्ट हो रहा था। तो एक दिन ना सर कहते हैं जो माँ होती है ना उसका 75% होता है, हाँ। जो बाप होता है ना और आप सोचिए, अभी मैं हंस के बता रही हूँ ना, जब सर बता रहे होते ना मैं ये करके हो रही होती तो ना कहते हैं बाप जो होता है ना उसका 25% होता है और माँ जो होती है ना 75% होता है। और फिर ना जो माँ होती है ना वो ये चीज कवर कर लेती है, ये हो जाता है। तो मैंने ना एक दफा ना सर को मैसेज किया कि सर इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर 25% में कुछ गलत है भी तो 75% उसको ओवर पावर करके अगर उसका फोकस ठीक हो तो वो हो जाता है। सर ने मुझे ना असल में ना पहले सर मुझे सारा जवाब देते होते थे। एक दिन मैंने शोखे होके ना होते ना, मतलब ये मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि सर आपसे मुसलसल जवाब देते रहे तो आपने शोखे होकर शायरी नहीं करनी। एक दिन मैंने शोखे होकर शायरी कर दी। मैंने कहा सर लोगों की बातों में भी बकवास है, आपकी तो खामोशी में भी जवाब है।
वो दिन आज का दिन सर उसका कहते हैं खामोशी नहीं वो दिन आज का दिन सर कहते हैं आप खामोशी में ही जवाब दूंगे पुत्र, ठीक है। मतलब कि वो मैसेज का जवाब देते हैं लेकिन खामोशी से, दैट इज अनदर वन, वो देते हैं तो बेटे आप खामोशी से, ठीक है। हाँ तो ना उन्होंने कहा कि जो 75, उन्होंने कहा कि हाँ ये है, हो सकता है, और जब आप 0 हो जाए तो ये कोई ऐसी बात है ही नहीं कि बात बहुत खराब हुई हो ना, और अगर आप 0 ना हो तो वो ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा बस फिर ये तो मेरा मसला है, ये मेरे बाल क्यों और इसका ये स्लीपिंग पैटर्न क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने नोट किया कि वो जो मैं समझती थी ना कि वो फलाने के आने की वजह से या उसके आने की वजह से, उसके आने की वजह से नहीं होता था, वो मैं खुद अंदर से जो खराब हुई होती थी ना उस वजह से उसका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता था। मैं पहले से ही सोचना शुरू कर देती थी कि ना इसकी ना तबीयत खराब हो जानी है, इस तबीयत खराब इन सेंस कि इसने ना अब ना, क्योंकि जोरेस अभी उसके वर्ड्स नहीं है ना, तो वो साउंड्स निकालता है बाजू का, जब वो बहुत खुश होता है वो साउंड्स निकालता है डिफरेंट किस्म की। मैं उसको कहती हूँ ये म्यूजिक अपना कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के लिए वो साउंड्स होंगे, बाजों के लिए वो डिस्टर्बिंग भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं उस चीज से होता। तो उससे ना बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी थी, मेरे बाल इतने ज्यादा किए मुझे लगा यहाँ से ना वो हो जाएगा। तो जब उसने एक दफा किया ना और मैंने उसको डांटा, तो मुझे एकदम से ख्याल है कि जब वो ये कर रहा था ना, मैं बैठी कुछ सोच रही थी और मुझे सोचती हूँ अच्छी नहीं थी, मैं किसी के फ्लॉ के बारे में सोच रही थी। और वो जो फ्लॉ था ना, मतलब कि चाहे वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो जिसका फ्लॉ था ना उस पर्सन का खून इसके अंदर है, ठीक है। तो इट वाज लाइक कि ना तुम मेरे उसके बारे में वो सोच रही है, तो मुझे लगा कि अच्छा अच्छा। और जो ही मैंने ये सोचा ना, उसमें बाल छेड़ना बंद कर दिया, उसमें बाल खींचना बंद कर दिया। और मुझे डर लगता होता था ट्रैवल वगैरह से कि ट्रैवल में तो बहुत डिस्टर्ब होगा। तो हुआ भी, जैसे एक दफा मैं अपनी फैमिली के साथ गई उधर यूके में ही ना, लेक डिस्ट्रिक्ट या लंदन से हम गए, ट्रैवल में ठीक था लेकिन वहां जाके ये बहुत डिस्टर्ब हुआ और मैंने ना रोना पिटना डाल दिया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, देखा ना वो सारा डिस्टर्ब हो गया, उसको यहाँ की वाइब नहीं अच्छी लगी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और अब जब मैं आई हूँ ना सिर्फ, और बाकी दोनों ने मुझे छोटे ने तंग किया, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया और ये बिल्कुल ठीक रहा ना। और हाँ बीच में ये होता था, ये जरूर हुआ कि जब लाइट्स ऑफ करके आपको पता है सारे सो रहे होते हैं, ये अपने गाने शुरू इसने कर दिया और इसको मैं रोक भी नहीं सकती। उसमें मुझे ये जरूर हुआ कि रजीम ये मेरी गलती की वजह से तो नहीं हो रहा। तो वो आपको पता है ना बाज़ औक़ात हो जाता है, तो मतलब किसी ने कंप्लेन, मुझे था कोई आके कहेगा तुम अपने बच्चे को रोक नहीं सकती है जो भी, लेकिन किसी ने नहीं कहा, खुद ही से बंदा सोचना शुरू कर देता है ना कुछ ज्यादा ही, ओवर थिंकिंग जो होता है। लेकिन खैर वो जो बाल पुटना और खास तौर पे जो सेंसिटिव और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जो लोग कहते हैं कि ऑटिस्टिक हैं, दे आर नॉट ऑटिस्टिक, दे आर जस्ट बिल्ट डिफरेंटली एंड दे सेंस सो क्या कहते हैं, इमेंसली सेंस करते हैं। जो चीजें हम कम करते हैं ना वो ज्यादा इमेंसली करते हैं। तो दे आर टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली विद लव, नॉर्मल वो होते हैं और वो अपने टाइम से बोल भी लेते हैं। मुझे लगता है कि वो अभी इसलिए भी नहीं बोलता कि अगर वो कुछ बातें बोलेगा ना वो हमसे हजम भी नहीं होनी, क्योंकि एक दफा मैंने इसको ना मजाक में कहा, मैंने इसको एक दफा मजाक में कहा बोलना है कि नहीं बोलना, तो हालांकि आपको पता है कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो करता है ऐसे ऐसे करता और चला गया। और मैं कहूँ ये क्या हुआ, और मैंने कहा भी पंजाबी में तो बोलना है कि नहीं बोलना, तो कहता है नहीं और चला गया। علم القرآن خلق الإنسان